हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्टली हर बार ही पूछा जाता है और बिल्कुल इजी सा पैटर्न है इसका। तो आज हम आपको यही टॉपिक करवाएंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन करने से पहले आपको टू प्रिंसिपल पर फोकस करना है। पहला क्या? पहला तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेल और फीमेल, कि मेल है या फीमेल है। तो मेल को हम जो डिनोट करेंगे वो कर देंगे हम ट्रायंगल में, और फीमेल को जो डिनोट करेंगे वो कर देंगे इसमें सर्कल के अंदर। सेकंड, हमें देखना है जनरेशन गैप। क्या ढूंढना है? जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप कैसे बनाएंगे इसको देखिए। अगर मैं ऊपर लिखता हूं जनरेशन गैप के रिगार्डिंग, सबसे पहला अगर मैं बात करते हैं हम, या तो होगा सन या डॉटर, ठीक है। सेकंड पे आएगा फादर या मदर, और थर्ड, या फिर इसको ऐसे लिख लो, जनरेशन को इस हिसाब से लिख लो कि 1 पे आ जाएगा ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ठीक है। तो 3 जनरेशन हमने बना दी। पहली ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, दादा दादी नाना नानी इसमें आ जाएंगे। सेकंड, फादर या मदर, अंकल आंटी सब इसी में आ जाएंगे। थर्ड, सन या डॉटर, वो इसमें आ जाएंगे। 3 जनरेशन है। तो आपको जो क्वेश्चन करना है वो इन्हीं के बेस पे करना है। अगर आपने ऊपर यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, मतलब ए फादर या मदर में से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग करते हैं। तो एक तो आपको ये बेसिक रूल याद रखना है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो रखनी है टर्म, कि कौन कौन सी टर्म इसके अंदर यूज की जाएगी। एक हम करते हैं रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड। नंबर 1, रिलेशन ऑफ पैटर्नल साइड। पैटर्नल मीन्स पिता की तरफ से क्या क्या रिलेशन बन सकता है आपका। लाइक पहला फादर, हाँ जी, पिता को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर यानी कि दादा, ठीक है। सेकंड, फादर मदर, हाँ जी, पिता की मां को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर यानी कि दादी। थर्ड वन, फादर ब्रोदर, हाँ जी, पिता के भाई को हम क्या बोलेंगे? अंकल, चाचा, ठीक है। फोर्थ, ग्रैंडफादर सन, हाँ जी, दादा का बेटा क्या हो जाएगा? या तो फादर होगा और या फिर अंकल होगा, पिता या चाचा होगा। फिफ्थ, ग्रैंड फादर ओनली सन। देखो यहां पर सिर्फ सन था, अगर मैं ओनली सन लिखता हूं मतलब एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा? फादर। यानी कि आपके दादा की एक ही संतान है तो वो क्या कहलाएगा? आपका फादर कहलाएगा, अगर वो मेल है तो। सिक्स्थ, फादर सिस्टर, पिता की बहन को हम क्या बोलते हैं? बुआ यानी कि आंट, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखिए 7, चिल्ड्रन ऑफ अंकल। चाचा के बच्चों को हम क्या बोलेंगे? कजन, ठीक है, चचेरे भाई बहन। 8th पॉइंट लिखिए, वाइफ ऑफ अंकल, हाँ जी,
अंकल की पत्नी, अंकल की पत्नी को हम क्या बोलते हैं? आंट, चाची। ठीक है। नेक्स्ट 9th लिखिए, हस्बैंड ऑफ आंट, इसको क्या बोलेंगे? अंकल, चाचा। आंटी के पति को हम क्या बोलते हैं? चाचा। ठीक है। इसके बाद है 10th पॉइंट, सिस्टर हस्बैंड, बहन के पति को क्या बोलेंगे? बहनोई या फिर जीजा, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। हो जाएगा। इसके बाद है वाइफ ब्रदर, वाइफ ब्रदर, हाँ जी, पत्नी का भाई साला, और इसको भी हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। शादी के बाद जो आपके रिश्तेदारों से रिलेशन है उसको हम इन लॉ के अंदर लिखते हैं, बस ये याद रखना, शादी के बाद। नेक्स्ट वन लिखिए, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये याद रख लेना तीनों के तीनों। नेक्स्ट वन लिखिए, ब्रदर, 12th पॉइंट है ब्रदर सन, भाई का बेटा क्या कहलाता है? भतीजा। नेफ्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? नेफ्यू, भतीजा। 13, ब्रदर वाइफ, भाई की पत्नी, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। या तो आपकी शादी हो चुकी हो, आपके भाई की, आपकी बहन की, तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनको हम इन लॉ के अंदर डिनोट करते हैं, ये याद रख लेना। 14, ब्रदर डॉटर, भाई की बेटी, उसको हम क्या बोलेंगे? निस, भतीजी। याद रह जाएगा ना ये? तो ये आपको रखने हैं पिता की तरफ से क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। 2-3 और लिख लो बस। 15, 15वां, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडसन यानी कि पोता या पोती की बेटी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जिसको क्या बोलेंगे? पड़पोती। क्या बोलते हैं? पड़पोती। ठीक है। ग्रैंड सन यानी कि पोते की बेटी को हम ग्रैंड सन डॉटर या ग्रैंड डॉटर डॉटर को हम क्या बोलते हैं? पड़पोती। ये याद रखना। 16, मदर या फादर सन या फिर डॉटर, मदर या फादर सन डॉटर। ठीक है। यानी कि माता पिता के जो बेटा बेटी है वो अपने क्या लगेंगे? अगर लड़का है तो ब्रदर और लड़की है तो सिस्टर। और 17 पॉइंट है, लास्ट है ये, सन वाइफ, बेटी की पत्नी क्या कहलाती है? डॉटर इन लॉ। क्या कहलाती है? डॉटर इन लॉ। ठीक है। पुत्र वधू, बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी? पुत्र वधू। कर लोगे? और तो सारा लिख ही दिया, तो ये याद रख लेना। ये आपको याद रखने हैं किसकी तरफ से? पिता की साइड से क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो 10, 5 और 2 यानी कि 17 ये हैं, ये आपको याद करने हैं। इनको आप नोट डाउन कर लो। 17 के 17 को
फिर आगे करते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं मैटरनल साइड से। किस तरफ से करते हैं? मैटरनल, माता की तरफ से क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप रिलेशन बनाओगे कि चाचा लगता है, चाची लगती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या है। अब हम करते हैं मैटरनल साइड से, रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड। माता की तरफ से क्या क्या रिलेशन आपके बन सकते हैं? नंबर 1, मदर फादर, मदर फादर। माता का पिता क्या कहलाएगा? नाना जी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मैटरनल ग्रैंड फादर, इसको बोलते हैं नाना। फिर है मदर, मदर माता की मां नानी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी, क्या बोलेंगे? नानी। थर्ड वन, मदर ब्रोदर, इसको क्या बोलेंगे? मैटरनल, मैटरनल तो हम लिखेंगे मैटरनल अंकल, ठीक है, मामा। माँ का भाई क्या कहलाएगा? मामा। फोर्थ वन, मदर सिस्टर, माँ की बहन क्या बोलते हैं? मौसी, क्या बोलेंगे? मौसी, ठीक है। फिफ्थ, चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, यानी कि मामा के बच्चे क्या कहलाएंगे? कजन, ममेरे। चाचा के बच्चे चचेरे, मामा के बच्चे ममेरे। और लास्ट इसमें लिखिए वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मामा की पत्नी मामी, तो इसको क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट, मामी, ठीक है, क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट, मामी। तो ये आपको याद रखना है सारा। और मदर सिस्टर है तो यहाँ पर आप मैटरनल वर्ड लगा सकते हो, मैटरनल आंट, मौसी, याद रहेगा ना। माँ की सिस्टर मौसी और मामा की वाइफ मामी, तो ये आपको याद रखना, ये मैटरनल साइड से याद रखना है। अब हम करते हैं कुछ जो कॉमन वर्ड है, जो चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के बच्चों को क्या बोलते हैं आपस में? सिबलिंग, भाई बहन, क्या बोलेंगे? भाई बहन, ठीक है। इसके माता पिता एक ही है, उसको सिबलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कॉमन टर्म फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पाउस, क्या वर्ड यूज करते हैं? स्पाउस। अगर हस्बैंड और वाइफ के लिए कॉमन वर्ड यूज करना हो तो हम क्या बोलेंगे? उसको स्पाउस बोलते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपको याद रखनी है ब्लड रिलेशन, यानी कि जब आप खूनी रिश्ते के बारे में पढ़ते हो खासकर, तब आपको ये याद रखनी है। कर लोगे?
तो ये था आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कि क्या क्या टर्म इसमें यूज करते हैं। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको ये याद रह जाए, क्योंकि जो अपना फोकस है वो है याद करवाने पर आपको कि कैसे याद रख सकते हैं। अगर मान लें कि मेल, अब हम बात करते हैं सिंबल की। सिंबल्स क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। मेल के लिए ट्रायंगल यूज कर लेंगे, त्रिभुज। फीमेल के लिए सर्कल यूज कर देंगे, वृत्त। और अगर भाई बहन है, सिस्टर। और ब्रोदर के लिए जो हम यूज करेंगे, सिस्टर के लिए ये, ब्रोदर के लिए आपका ये यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर पति पत्नी है, वाइफ और हस्बैंड ये दे रखा है, या फिर इन दोनों की जगह दे दे स्पाउस वर्ड, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस का निशान। यानी कि मैरिड कपल के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक ये याद रख लेना। 5th पॉइंट, अगर फादर दिखाना है तो हम ऊपर लिखेंगे, सन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, फादर ऊपर और सन नीचे। अगर मान लें कि एक फादर के 2 बेटे हैं, तो 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फादर हो गया तो इसको किसी में मेल है तो ट्रायंगल में, ठीक है, सन भी मेल है तो ट्रायंगल में। अगर एक बेटा और है तो इसको भी ट्रायंगल में लिख देंगे। ये जब आप करोगे तो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है जो हम सिंबल यूज करने वाले हैं। अब देखिए, मैं 10-11 पॉइंट लिखवाता हूं आपको, जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर मैं बोलता हूं कि x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y, ये आपको लिखना है पहला पॉइंट। शाबाश, अगर आपको आता है तो साइड में बनाइए इसका। सेकंड लिखिए, x इज द सन ऑफ y, x इज द सन ऑफ y। थर्ड पॉइंट लिखिए, x इज द मदर ऑफ y, x इज द मदर ऑफ y। फोर्थ पॉइंट लिखिए, x एंड y आर ब्रदर, x एंड y आर ब्रदर। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, x, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, x इज द सिस्टर ऑफ y एंड y इज ए ब्रदर ऑफ a। x is a sister of y and y is the brother of x। सिक्स्थ पॉइंट लिखिए, x is the wife of y। सेवंथ पॉइंट लिखिए, x is the maternal uncle of y। एट्थ पॉइंट, x is the paternal uncle of y। इसके बाद लिखिए नाइन्थ पॉइंट, x is the grandfather of y। और 10th पॉइंट लिखिए, x is a son in law of y। और इसी के साथ लास्ट पॉइंट आप लिखिए,
x इज द डॉटर इन लॉ ऑफ y। और लास्ट पॉइंट आज क्या कहे हैं, x इज द डॉटर इन लॉ ऑफ y। ये 11 पॉइंट हैं और आपको ये सारे के सारे ही याद करने हैं। इन्हीं के बेस पर फिर हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला x इज द फादर ऑफ y। हमने कहा था कि दो ही प्रिंसिपल बनते हैं। पहला तो बनता है किस चीज का, कि मेल है या फीमेल, ये आइडेंटिफाई करना। और दूसरा जनरेशन, तीन ही जनरेशन बनाई हमने। सबसे पहले लिखा ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, फिर लिखा फादर मदर या अंकल आंटी, और फिर हमने लिखा सन और डॉटर को। x इज द फादर, x क्या है जी, फादर है। तो x फादर है तो x को ऊपर लिखेंगे, किसका है, y का, तो y को नीचे लिखेंगे। देखो तीन जनरेशन बनती है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर मदर, सन डॉटर, ठीक है। तो अब किसकी कंडीशन दे रखी है, ये दो सिचुएशन दे रखी है यहां पर। तो यहां पर हम x लिख देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, y। x क्या है, फादर, यानी कि x का जो आपको पता है कि जेंडर पता चल गया, फादर यानी कि मेल होता है, तो ये y का कोई जेंडर पता चला नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x, ये ट्रायंगल में मेल को डिनोट करता है, और नीचे क्या लिख देंगे, y। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट का क्या आंसर हुआ, x ट्रायंगल में, और फिर नीचे क्या लिख दिया, y। हो जाएगा यहां तक। फिर सेकंड दे रखा है कि x इज द सन। x क्या है, सन है, तो x सन है तो x को ऐसे लिख देंगे, सन है तो इसको इसमें जेंडर फाइंड आउट कर दिया। ट्रायंगल में ऑफ y, y का है तो y को क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। कर लोगे यहां तक। तो x क्या है, सन है किसका, y का, तो ये हम लिख, ठीक है। तो यहां पर हमें फादर का जेंडर पता था और यहां पर हमें सन का जेंडर पता है, हो जाएगा। थर्ड वन आता है क्या, x इज द मदर ऑफ y। x क्या है, x मदर है जी, x मदर है तो इसको सर्कल में किसकी है, y की, तो नीचे y। x इज द मदर ऑफ y, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट वन, x एंड y आर ब्रदर। दोनों भाई हैं x और y। x और y अगर दोनों भाई हैं तो हम क्या करेंगे, x और y दोनों को सेम में लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हमने लिखा था ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, फिर हमने लिखा था फादर मदर, फिर हमने लिखा था डॉटर और सिस्टर बोल दो, या आप यहां पर आ जाए, या भाई बहन। तो क्या आ जाएगा, x इज द डॉटर, क्या दे रखा है, x क्या है, डॉटर है, सॉरी दोनों क्या है, x और y दोनों क्या है, भाई है। तो भाई है तो मतलब सेम जनरेशन है, और दोनों का जेंडर भी पता है क्योंकि दोनों क्या है, ब्रदर हैं, तो दोनों को हम क्या लिख देंगे, सर्कल में। तो इसका ये डायग्राम बन जाएगा, x और y, ठीक है। x इज ए सिस्टर ऑफ y। x क्या है, सिस्टर है किसकी, y की। x जो है वो सिस्टर है, कि x का जेंडर पता चल गया क्या है, सिस्टर, किसकी, y की, तो ये y, ठीक है। अब y सिस्टर भी हो सकता है, या सॉरी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, जब तक क्लैरिफाई नहीं है तब तक हम नहीं लिखेंगे। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या बोल दिया, y इज ए ब्रदर ऑफ x, और y क्या है, ब्रदर है किसका, x का, तो इसको सर्कल में बना दिया, तो इसका एक सर्कल बन जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद आता है x इज द वाइफ ऑफ y। x क्या है, x वाइफ है किसकी, y की, तो y, देखो अब मैंने बोला था कि जो अगर पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, तो आप प्लस का सिंबल लगाओगे, तो आपने लगा दिया। लेकिन अभी आप बोलोगे इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। देखो जब भी आपका स्पाउस वाला रिलेशन होता है, पति पत्नी का रिलेशन होता है, तो अगर एक फीमेल है तो दूसरा क्या ऑटोमेटिकली मेल। तो आपको ये याद रखना है बस, एक्स क्या दे रखी है, वाइफ है, तो एक्स तो वाइफ है, तो इसको फीमेल हो गया। और इसका जो पति बनाना है, प्लस का निशान लगा के किसमें आ जाएगा, आपका ट्रायंगल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइक अगर ऐसे ही बोल दे कि एक्स हस्बैंड है, इसमें ही बोल दे, तो एक्स हस्बैंड है तो एक्स को ट्रायंगल में, प्लस में वाई को फिर हम सर्कल में बना देते। कब, जब ये रिवर्स सिचुएशन देती तो तब। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखना कि x इज द वाइफ ऑफ y। x क्या है, वाइफ है किसकी, y की, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट वन, एक्स इज द मैटरनल अंकल ऑफ वाई। एक्स क्या है? एक्स है जी मैटरनल अंकल, एक्स है अंकल, तो अंकल को ऐसे बना देंगे मैटरनल अंकल, यानी कि माता की तरफ से। किसकी माता की तरफ से? वाई। तो पहले वाई बनाओ, वाई की माता बनाओ, और फिर मैटरनल अंकल बना दो, यानी कि मामा बना दो। इसको कर लोगे? यहां पर प्लस का सिंबल नहीं आएगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, भाई बहन का है। जैसे ये देखो, ये भाई बहन का है तो कोई प्लस का सिंबल नहीं है, हस्बैंड वाइफ का है तो बीच में प्लस का सिंबल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन को आपको कंप्लीट बनाना। कुछ बोला क्या गया है? एक्स इज द मैटरनल अंकल, ये हमने मैटरनल अंकल बना दिया, वाई का वाई का। तो ये आपको कंप्लीट रिलेशन बनाना है कि पहले वाई की माता बनानी है, फिर उसका भाई बनाना है। आप डायरेक्ट ही मामा नहीं बना सकते उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्स इज द पैटर्नल अंकल। एक्स क्या है? अंकल है जी, एक्स क्या है? अंकल है, लेकिन पैटर्नल पिता की तरफ से। किसके? वाई। तो वाई यहां पर आ जाएगा और इसका पिता होगा कोई, तब इसका अंकल है कि ये रिलेशन शो करेगा ऐसे। अगर आप एक्स के नीचे वाई लिखते हो तो फिर क्या हो जाएगा? एक्स सन हो जाएगा किसका? सॉरी, एक्स फादर हो जाएगा किसका? वाई का। अगर यहां पर मैंने लिख दिया तो एक्स के नीचे वाई नहीं आएगा, पैटर्नल अंकल बनाना ना। अगर एक्स के नीचे वाई लिखा तो एक्स का फादर बन जाएगा, जबकि एक्स है क्या स्टेटमेंट में? अंकल है। तो इसलिए पहले वाई का फादर बनाओ, उसके पैरेलल लिखो सेम जनरेशन में, वो उसका अंकल बन जाएगा। नेक्स्ट वन दे रखा है, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है? ग्रैंड फादर, यानी कि दादा है किसके? वाई के। एक्स दादा है तो एक्स ऊपर, जेंडर पता है। ठीक है, दादा है तो पैटर्नल साइड से किसका? वाई का। तो ये सिंबल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एक्स इज द ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर दोनों होते हैं, दोनों बना के दिखा देता हूं मैं। ग्रैंड फादर में आपका दादा भी आ जाता है और नाना भी आ जाता है। ठीक है, अगर आपने यहां पर वाई का फादर बनाया है ना, तो ये होगा दादा। अगर वाई का पहले मां बनाए फिर उसका फादर बनाया है, यानी कि मम्मी का फादर, तो ये हो जाएगा नाना। तो ये दोनों ही आ सकते हैं सिचुएशन। और मैं लगा देता हूं, अगर वाई का रिलेशन शो करना है फादर की साइड से तो दादा बनाएंगे, अगर वाई का रिलेशन शो करना है मदर की साइड से तो नाना बनाएंगे। तो ग्रैंड फादर में दोनों, जब तक जेंडर क्लियर ना हो तो हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्स इज द सन इन लॉ। सन इन लॉ आ गया ना, तो इसका मतलब आपको ये रिलेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि प्लस वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। कहां पर देखिए, इसको हम बनाते हैं यहां पर। एक्स क्या है? सन इन लॉ ऑफ वाई। एक्स जो है वो सन इन लॉ है किसका? वाई का। तो पहले तो वाई है, वाई की शादी करवा दो। ठीक है, सन इन लॉ। सन इन लॉ क्या होता है आपका? हाँ जी, शाबाश बताइए। सन इन लॉ यानी कि दामाद। क्या होता है? दामाद। ठीक है, एक्स दामाद है किसका? वाई का। तो ये वाई हो गया, एक्स क्या है? दामाद है किसका? है वाई का। तो एक्स को नीचे लिखेंगे, एक्स को कहां लिखेंगे? नीचे। एक्स है जी, जेंडर पता है, दामाद है। दामाद है तो इसकी कोई वाइफ होगी और वो किसी की बेटी होगी, किसकी? वाई। बस। तो ये रिलेशन जो शो कर रखा है क्या? एक्स इज ए सन इन लॉ ऑफ वाई। एक्स क्या है? सन इन लॉ है किसका? वाई का। तो ये सिंबल शो करना है। तो पहले हमें क्या करना है? एक्स क्या है? सन। तो इतना याद रख लेना बस पहले, एक्स इज सन। एक्स क्या है? सन है किसका? वाई। ऊपर लिख देंगे तो इसका खुद का बेटा हो जाएगा, लेकिन बनाना किसका? इन लॉ है, तो जो हम प्लस में सिंबल लगाएंगे ना, अगर ये फीमेल होता तो इसको मेल करते, अभी ये मेल है, इसको क्या करेंगे? फीमेल। इसके ऊपर लिख देना डायरेक्ट। जैसे एक्स इज डॉटर, नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक्स इज डॉटर। इसको मैं यहां ऊपर बना रहा हूं। एक्स क्या है? डॉटर है। एक्स क्या है? डॉटर है किसकी? अगर एक्स डॉटर होती किसी की तो आप क्या लिखते स्टार्टिंग में? आप ऐसे लिखते, एक्स को यहां दिखाते और इसके ऊपर कुछ लिखते, लेकिन इन लो वर्ड आगे उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, साइड में लिखेंगे। किसके लिखेंगे? वाई। और प्लस में एक्स डॉटर है तो इसका हस्बैंड बनाना पड़ेगा, उसका फिर
आगे रिलेशन शो करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ ही आपको 11 के 11 पॉइंट हैं, आप इसको बार बार पढ़ते रहिए और इन्हीं के बेस पर पूरा का पूरा रिलेशन टॉपिक हमने कवर करना है। इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, कोई समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।